आत्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 36 शुद्ध और स्वच्छ मन। क्षीणवृत्तिरभिजातस्तेव मणिर्ग्रहीतृग्रहणा ग्राह्येषु ततस्थ तदन्यजनता समापत्ति। 41 क्षीण वृत्ति जैसे स्थिर, अचंचल और स्वच्छ जल में देखने से अपने स्वरूप का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी तरह से साधन द्वारा जब मन स्थिर और स्वच्छ हो जाता है अर्थात साधक की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो उसमें अपना सच्चा स्वरूप साफ साफ दृष्टिगोचर होने लगता है। सूत्र में तो कहा है कि जैसे अभिजातस्तेव मणि, स्वच्छ स्फटिक मणि या स्वच्छ दर्पण के सामने जो वस्तु हो उसकी छाया बिंब को स्वच्छ दर्पण मणि ग्रहण कर लेती है, उसी तरह से साधन द्वारा जब जोगी का मन मणि के समान चमकदार, ज्योतिर्मय और स्वच्छ हो जाता है तो ततस्थ तदं जनता समापत्ति। जैसा विचार करता है उसी का बिंब, उसी की छाया, उसी का रूप उसमें चमकने लगता है, उसमें आ जाता है। ऐसी अवस्था में ग्रहिता ज्ञाता आत्मा स्वयं अपना रूप या ग्राह्य ज्ञेय किसी दूसरे का रूप जिसे देखना या ध्यान में लाना अभिष्ट हो उसे सरलता के साथ देख सकता है, क्योंकि उस समय यह मन मणि के समान शुद्ध होता है और उस वक्त जिसका ध्यान किया जाता है उसी का चित्र अपने मन के भीतर खींच जाता है, समापत्ति आ जाता है या स्थिर होकर प्रत्यक्ष होने लगता है। साधारण मनुष्य भी आंख बंद करके जिस रूप के प्रेम में मग्न हो जाता है उसका रूप मन के भीतर खड़ा कर लेते हैं, पर योग द्वारा मन की यह धारणा और ध्यान वाली शक्ति बहुत बढ़ जाती है। स्वच्छ मन जैसे दर्पण के स्वच्छ ना रहने से कोई भी छाया बिंब या अपना मुख धुंधला दिखलाई देता है, उसी तरह से जिसने योग नहीं किया है उसका मन स्वच्छ नहीं होता और ऐसे अयोगी लोगों का ध्यान ठीक नहीं लगता। ज्ञेय व ध्येय का चित्र साफ नहीं आता और जो आता है वह भी अत्यंत चंचल होता है। मनुष्य की प्रत्येक अवस्था और मनुष्य की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु पहले मनुष्य के मन के भीतर विचार रूप में और बाद को वही स्थूल नाम रूप के संसार के सामने आई। हमने जो मकान बनाया है, जो मकान आज स्थूल नाम रूप से हमारे सामने खड़ा है, वह पहले इसी रूप में हमारे विचार के भीतर था। जिसका हमने दृढ़ विचार किया था वही हमारे पास है। जो हम सचमुच बनना चाहते थे या जैसे बनने का विचार किया था वही हम बन रहे हैं और बन चुके हैं। बड़े बड़े महात्मा अपने उच्च विचारों के कारण ही बड़े बन सके हैं। जो वह बनना चाहते थे, जैसा होना चाहते थे वही हुए हैं। हमारा रूप हमारी परिस्थितियों का रूप हमारे विचार अनुसार ही चित्रित होता है। जैसे दर्पण के सामने जो आता है वही उसके भीतर उत्पन्न हो जाता या खड़ा हो जाता है
अथवा उसी का चित्र उसके भीतर पड़ने लगता है। यह दर्पण का स्वभाव ही है। ठीक इसी तरह से मन में जिसका विचार किया जाता है वही अंकित होने लगता है। पर दर्पण यदि धुंधला, मलिन और चंचल रहा तो उसमें किसी का रूप या चित्र प्रकट नहीं होता। मुनियों या योगियों का मन स्थिर, स्वच्छ और निर्विकार होता है। अतः योगियों के सच्चे विचार शीघ्र सफल होते हैं। वह जिस रूप का ध्यान करना चाहता है वह शीघ्र उसके ध्यान के सामने आकर स्थिर हो जाता है। इसी को समापत्ति या समाधि कहते हैं। योग में स्वास्थ्य का महत्व। जिस रीति से चित्त निर्विकार, स्वच्छ और स्थिर हो सके उसी को योग साधन कहेंगे। शरीर को भी स्वच्छ, निर्विकार और निरोग बनाना योग साधन के भीतर है। क्योंकि यदि शरीर विकारवान हुआ तो चित्त भी स्थिर और निर्विकार नहीं रह सकता। पेट में या स्वर में या कभी शरीर में पीड़ा हो रही है तो ऐसे समय में ध्यान नहीं लग सकता। सच पूछिए तो शरीर और मन दोनों एक है। मन के विकार से शरीर विकारवान हो सकता है और शरीर के विकार से मन विकारवान हो जाता है। यह मन कभी बिना शरीर के नहीं रहता। कभी यह केवल सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, कभी सूक्ष्म और स्थूल दोनों के साथ रहता है। बिना शरीर के मन नहीं रह सकता और बिना मन के शरीर व्यर्थ हो जाता है। योग में शरीर का भी बड़ा महत्व है। अतः सर्वांगपूर्ण योग वो है जिसमें शरीर और मन दोनों का साधन साथ ही साथ मौजूद हो। मुनि समाज के सदस्यों को जिस योग की शिक्षा दी जाती है वह सर्वांगपूर्ण है। उसमें शरीर और मन दोनों की साधना है। मुनि समाज के साधन से शरीर और मन दोनों निरोग, सबल, स्वच्छ और निर्विकार हो जाते हैं। मन के विकार, मन या आत्मा में विकार और चंचलता लाने का कारण है अज्ञानियों का संसार और मजहब। किसी के वास्तविक रूप में दूसरे बाहरी तत्वों का मेल ही विकार है। जैसे सोना में यदि तांबा मिला दिया जाए तो वह विकारवान हो जाएगा। आत्मा और मन स्वभाव से ही नित्ययुक्त, स्वतंत्र और सत्य का प्रेमी और निष्पक्ष है। पर मजहबी विचार इसमें पक्षपात, बंधन और दासता के भावों की भर कर इसे अशुद्ध बना देते हैं। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म और विचारमय है, अतः कोई इसे बांध नहीं सकता। वह बांधता है अपने ही विचार द्वारा। जब यह अपने से या अपने ही विचारों द्वारा अपने को ईश्वर, देवता, भूत, इंद्रिय, स्त्री, धन, वासना या किसी सांसारिक वस्तु का दास या गुलाम मानने लगता है। ईश्वर किसी को गुलाम नहीं बनाता क्योंकि वह काल्पनिक है। मनुष्य स्वयं मजहबी शिक्षाओं के कारण अपने ही विचारों द्वारा ईश्वर की पूजा करता, गुलामी करता, सेवा करता और उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता, नाक रगड़ता और उससे भीख मांगता है। ठीक इसी तरह से धन, अन्य, वासना, वस्त्र, घर द्वार और संसार भी किसी को बांध नहीं सकता क्योंकि ये जड़ हैं। जड़ किसी को नहीं पकड़ते किंतु जड़ को ही लोग अपने अशुद्ध विचारों के कारण पकड़े हुए हैं। शराब का ग्लास किसी को नहीं पकड़ता
मनुष्य स्वयं शराब के ग्लास को पकड़े हुए हैं। जो ईश्वर, जो मजहब और जो देवता, जो भूत और गुलामी के जो भाव मनुष्यों को नरक में और बंधन में डालने वाले हैं, उन्हीं विचारों, ईश्वरों और मजहबों के लिए मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हिंदू, मुसलमान और ईसाई सब अपनी भलाई की चिंता नहीं करते, क्योंकि मजहब, ईश्वर और अपने अपने देवताओं तथा अपने अपने अशुद्ध विचारों के लिए लड़कर स्वयं बंधन में हैं और दूसरों को भी स्वतंत्र नहीं होने देते। स्वाध्याय का महत्व। योग द्वारा यह मन शुद्ध दर्पण के समान हो जाता है, पर इस अवस्था में भी यदि स्वाध्याय द्वारा सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लिया गया तो कोई लाभ नहीं होगा। स्वच्छ दर्पण के सामने जो वस्तु आवेगी उसी का चित्र उसके भीतर प्रवेश करेगा। शुद्ध दर्पण के सामने यदि गधर्भ खड़ा कर दिया जाए तो दर्पण में गधे का ही चित्र प्रवेश करेगा, और यदि स्वयं खड़ा हो जाए तो आप ही का स्वरूप दिखेगा। भारत की अवनति का कारण यह है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा जप करके भी विष्णु आदि कल्पित देवों का चित्र अपने मन में चित्रित करके उन्हीं की भक्ति, दासता और गुलामी के भावों को अपनी आत्मा में अंकित करके अपने को सर्वथा नीचे गिरा देते हैं। अतः योग के साथ ही साथ ऐसी पुस्तकों का पाठ करना चाहिए जिसमें केवल आत्मा का वर्णन हो, जिसमें केवल आत्मबल का परिचय हो और जिसमें किसी की गुलामी, दासता या भक्ति का वर्णन ना हो। मजहबी पुस्तकों का पाठ स्वाध्याय नहीं है। मजहबी पुस्तकें मनुष्यों को दासता और अज्ञान अंधकार में ढकले कर बंधन और नरक में पहुंचा देती हैं। संसार के सारे झगड़ों, बंधनों, पक्षपातों और मूर्खता की जड़ हैं मजहबी पुस्तकें और मजहब। जब तक मनुष्य मजहबी कट्टरता से अलग नहीं होगा तब तक योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए मुनि समाज के पहले नियम में कहा गया है कि जो किसी मजहब अथवा संप्रदाय का पक्ष न लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है वह मुनि है। स्वाध्याय सच्चे सत्संग से भी होता है, और सच्चा सत्संग उस समय होगा जब आप मुनि समाज के प्रचार में और दूसरों को ज्ञान और योग की शिक्षा में समय देंगे। पढ़ने से भी अधिक ज्ञान पढ़ाने पर होता है। पर योग और आत्मज्ञान में यह विशेषता है कि जब यह दूसरों को बताया और सिखाया जाता है तब यह कई गुना अधिक बढ़ता है और आत्मा की उन्नति होती चली जाती है। ऐसे प्रचार के सत्संग से आनंद भी अपार मिलता है। इसी से मुनि समाज का उद्देश्य है कि स्वयं मुनि बनने का जत्न करना और संसार के प्रत्येक प्रांत में मुनि समाज स्थापित कर लोगों को मुनि बनाने का जत्न करना मुनियों और मुनि समाज का प्रधान उद्देश्य होगा। मुनि समाज के इस उद्देश्य पर ध्यान दीजिए, यह बड़े महत्व का उद्देश्य है। स्वतंत्र विचार को अपनाकर आप दूसरों के सामने भी इस सत्य ज्ञान को रखिए, दूसरों से भी कहिए। इससे सत्संग होगा, सत्यासत्य पर विचार होगा, इससे अपना ज्ञान भी बढ़ेगा और उस वक्त बहुत बड़ा आनंद होगा जब वह भी सत्य की बड़ाई करके सत्य को पहचान कर आपके मुनि समाज का सदस्य होकर आपको अपने गले लगा लेगा। अतः जो लोग मुनि समाज के प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करके मुनि समाज के सदस्य हो चुके हैं
उनका यह धर्म है कि दूसरों को भी सदस्य बनाने का यत्न करें और इस तरह से प्रत्यक्ष देखें कि उनका आत्मबल और ज्ञान बल कितना बढ़ गया है। बद्ध से मुक्त होने का यह एक बहुत ही सरल उपाय है, पर जोगियों को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, इससे शांति भंग होती है। मजहब के कट्टर पक्षपाती, कुतर्की और अज्ञानी को समझाना पत्थर पर तीर चलाना है। बहस और विवाद से जोगियों की जितनी शांति भंग होती है उतनी विषय वासना से भी नहीं होती। ओम जय जीव।